नेक्स्ट न्यूज़ है आईएनएस विक्रांत फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है आईएनएस विक्रांत के बारे में। किसके बारे में? आईएनएस विक्रांत के बारे में। ऑलरेडी तुम जानते हो कि आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर मीन्स एक लड़ाकू जहाज है। जहाज है, ठीक ना, जहाज है, लड़ाकू जहाज है, ठीक। इंडिजिनियस का मतलब होता है नेटिव, मीन्स नेटिव, NATIV, नेटिव मीन्स स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक ना, स्वदेशी, स्वदेशी होता है, ठीक। इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इज सेट टू बी कमीशन ऑन सितंबर 2022 इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द एयरक्राफ्ट लैंडिंग ट्रायल्स ऑन INS विक्रांत विल बिगिन इन नवंबर एंड will be completed by the mid 2023. The carrier should be fully operational by the end of 2023. इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है वो एक हवाई जहाज है। हवाई जहाज, ये सॉरी क्या कहते हैं, हवाई जहाज है, एक तरह का जहाज है जो कि प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो कमीशन है ये इसका ट्रायल नवंबर में ट्रायल होगा और ये कंप्लीट कब तक होगा? 2023 के एंड तक में ये बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अब INS विक्रांत के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ फैक्ट। It is also known as the indigenous aircraft carrier on LAC-1. It is began constructed by the ये INS विक्रांत कहाँ बन रहा है, कंस्ट्रक्टेड कहाँ हो रहा है? तो कोचिंग शिपयार्ड केरला में फॉर द इंडियन नेवी के लिए बन रहा है। इट हैज़ एन ओवरऑल इंडिजिनियस कंटेंट ऑफ 76%। लगभग 76% जो है वो इंडियन प्रोडक्ट है, बाकी जो रिमेनिंग है वो शायद फॉरेन हो सकता है, लेकिन टोटलिटी का बात करेंगे तो इंडिजिनियस ही है। फिर दिस वारशिप, एक तरह का वारशिप है ये। वारशिप 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वाइड है, जिसका हाइट 59 मीटर है। और ये कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गया था? तो 2009 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। मतलब विक्रांत का कंस्ट्रक्शन 2009 से ही स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट कब तक हो जाएगा? 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद विक्रांत के बारे में कुछ दूसरा पॉइंट है। विक्रांत हैज़ ओवर 2200 लगभग कोचेज होगा, कुछ बॉगी होगा। जहाज में भी एक बॉगी होता है ना, बॉगी होगा। डिज़ाइन फॉर ए क्रू मेंबर जो होते हैं अदर देन ड्राइवर। एक होता है कैप्टन, जो कैप्टन ड्राइव करता है कोई बोट को, जहाज को, शिप को, उसके साथ जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं क्रू मेंबर। तो वो हो गया क्रू ऑफ अबाउट 60-100%, ठीक। फिर दूसरा है विक्रांत हैज़ ए क्रूजिंग स्पीड ऑफ 18 नॉट्स। 18 का स्पीड होगा, टॉप स्पीड होगा अबाउट 28 नॉट्स एंड एडिक्वेट ऑफ 75 नॉट्स। मतलब ये स्पीड है, विक्रांत का स्पीड है, मतलब ये वॉरशिप का स्पीड है, कितना स्पीड से ये चल सकता है? तो लगभग 28 नोट्स, ठीक ना। और ये इट्स वर्क ऑन, ये जो एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का नाम है STOBAR, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है, देख लेना इसका फुल फॉर्म। इस मैकेनिज्म, इस प्रोसेस से INS विक्रांत जो है वो वर्क करेगा, काम करेगा, रन करेगा, ठीक ना। इसके बाद दिस मैकेनिज्म इज़ वेरी सिमिलर टू मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस कैरियर इन INS विक्रांत। ये जो स्टोबर जो INS विक्रांत में लॉन्च किया गया है, उसको सेटअप किया गया है, वैसा ही स्टोबर ही सिमिलर तरह से एक INS विक्रमादित्य भी एक तरह का वॉरशिप है जो अभी प्रेजेंस में है इंडिया के पास, नेवी के पास, इंडियन नेवी के पास है, ठीक ना। तो स्टोबर जो मैकेनिज्म है वो तुम्हारा INS विक्रांत में भी दिया गया है, साथ ही विक्रमादित्य के पास भी दिया गया है। INS विक्रांत इज पावर्ड बाय 4 जनरल इलेक्ट्रिक गैस टर्बाइन। INS विक्रांत में 4 जनरल पावर इलेक्ट्रिक टर्बाइन लगाया गया है, ठीक ना। द मोटो ऑफ INS विक्रांत इज जयमा सम युद्ध संबंध। इट वाज टेकन फ्रॉम रिंग वेद में इसका स्लोगन लिया गया है। रिंग वेद से मतलब होता है जो मेरे पास लड़ने के लिए आएगा उसको हम हराएंगे, इसका इंग्लिश मतलब ये है। आई फाइट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, जो मेरे खिलाफ लड़ेगा उसको हम हराएंगे, इसका ये मोटो है, स्लोगन है INS विक्रांत का। और INS विक्रांत को खर्च करने कितना खर्च लगा? तो स्टार्टिंग में 2014 में $3.5 बिलियन लगा, फिर बाद में 2019 में 420 बिलियन का खर्च हो गया, ठीक ना, जो कि 3 फेज का एक प्रोजेक्ट है ये सब। फिर द प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट इंडियन यूनिटी एज एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ बीन मैन्युफैक्चर इन 18 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड 18 स्टार से हर एक अलग अलग तरह का पार्ट पुर्जा बन के आ रहा है INS विक्रांत के लिए, ठीक है ना। विक्रांत विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्रांत इंडियन जॉइंट ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज सच एज UK, US, रशिया, चाइना एंड फ्रांस दैट दे हैव अनपैटर्ड कैपेबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इंडिजिनियस। साथ ही INS विक्रांत को बनाने के लिए ये सब कंट्री से भी कुछ कुछ सामान सब लाया जा रहा है, ठीक ना। अब देखते हैं स्टोबर मैकेनिज्म जो कि INS विक्रांत और INS विक्रम आदित्य में लगा हुआ है।
ये स्टॉपर क्या है, ये एक तरह से तुमसे पूछेगा नहीं एग्जाम में कि स्टॉपर क्या होता है, बस तुमसे पूछ देगा कौन से मैकेनिज्म के अंदर आईएनएस विक्रांत वर्क करेगा, तो स्टॉपर STOBER स्टॉपर, इतना ही न्यूज़ है, ठीक ना। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, देख लेना राजनाथ सिंह।